हमने बुक में पढ़ा होता है, हमने इधर उधर हर जगह से यही सुना होता है, माइंडसेट आपका बहुत मैटर करता है, आप लाइफ में कितना फोड़ोगे, कितना आगे जाओगे, आपका माइंडसेट। और माइंडसेट आपका तब नहीं पता चलता है जब सब कुछ आपके फेवर में हो रहा हो, जब सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो रहा हो। माइंडसेट आपका एक्चुअल स्ट्रेंथ तब पता चलता है जब चीज़ें आपके अगेंस्ट में हो। तो आप उस सिचुएशन से कैसे डील करते हो, उस सिचुएशन को आप कैसे देखते हो, उस सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे फील कराते हो, अपने आप का कैसे टेक केयर करते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। वो वहाँ पे पता चलता है आपके माइंडसेट के बारे में। एंड आई एम गोइंग टू शेयर वन इंसिडेंट विथ यू इन दिस वीडियो। एज अ क्लोजर माई जॉब इज़ टू वर्क विद कोचेज, जहाँ पे मैं हेल्प करता हूँ उनकी रेवेन्यू इंक्रीज करने में बाय क्लोजिंग क्लाइंट्स, बाय हाई टिकट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें। तो आई वॉज वर्किंग विथ वन ऑफ द कोच जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में है काफ़ी, मतलब ही वॉज डूइंग वेरी गुड, इक्विटी ट्रेडर हैं वो, ही वॉज डूइंग वेरी गुड। एंड उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है, आप इमेजिन करो, आप 5-6 साल किसी भी एक पेज के ऊपर, इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आपने बहुत मेहनत किया, बहुत इन्वेस्टमेंट डाला। 5-6 साल से, 1 साल, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने नहीं, 5-6 साल से आपने एक पेज के ऊपर दिया, 2.5-3 लाख फॉलोअर्स थे आपके उस पर। 90% ऑफ द रेवेन्यू जो आपकी थी उस पर डिपेंड करता था आपका। वो एक बहुत मतलब लीड्स जो होती है वो लीड्स जनरेशन मशीन थी आपकी, जहाँ से आपकी 90% ऑफ द रेवेन्यू उस पर डिपेंड करता था। एक झटके में आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने कुछ नहीं करा, बट एक झटके में वो आपका गायब हो जाए इंस्टाग्राम पेज, हाउ विल यू फील? आप चीज़ों को वहाँ पे कैसे हैंडल करते हो, वहाँ पे आपका माइंडसेट पता चलता है। एंड आई वॉज टॉकिंग विथ हिम, मतलब मुझे ये चीज़ पता चला यार, बंदा अगर वहाँ पे है तो इट्स वेरी ट्रू कि उसका माइंडसेट उस तरीके से है, उसने मेहनत किया है, ही डिज़र्व टू बी एट दैट लेवल। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज हम मोस्टली 90% ऑफ द लोग जो होते हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, मोस्टली 90% ऑफ द लोग जो होते हैं, अगर ऐसा कुछ हमारे साथ हो तो हम तो पहले 5 दिन तक रोएंगे। इट्स, आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरा फील नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली ही वॉज फीलिंग बैड यार, जब इतने बड़े इंसिडेंट किसी के लाइफ में होता है तो ऑब्वियसली ही वॉज फीलिंग बैड, ही वॉज लो। बट आई वॉज टॉकिंग टू हिम द नेक्स्ट डे, जब इंसिडेंट हुआ था नेक्स्ट डे आई वॉज टॉकिंग टू हिम एंड आई सेड कि भाई क्या हुआ, मतलब क्या लगता है इंस्टाग्राम कब तक वापस आ पाएगा? सेड कि सानो यार, डोंट नो, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो चीज़ नहीं आए, तो मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि चलो नहीं आएगा, आई एम लुकिंग एट द सॉल्यूशन राइट नाउ। मतलब मैंने बोला कि ब्रो इतना जल्दी, मतलब ही सेड कि यार मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में ट्राई करना, मेरे हाथ में टीम से बात करना, मेरे हाथ में है कि जहाँ तक मैं ट्राई कर सकता हूँ वहाँ तक करके इंस्टाग्राम वापस आ जाए। बट अगर नहीं आता है तो मैं लाइफ टाइम तो रो तो नहीं सकता हूँ इस चीज़ को लेके, या फिर मैं अपना बिजनेस तो बंद नहीं कर सकता हूँ। ऑब्वियसली अभी मेरी रेवेन्यू ड्रॉप हुई है, बट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, उसके 1 महीने के बाद मेरे को फिर से वहाँ से इंक्रीज़ करना है, वहाँ से फिर से मेरे को उसी सेम लेवल पे जाना है और उससे और भी ऊपर जाना है। तो मतलब आई वॉज ट्राइंग टू कंसोल हिम कि भाई ठीक हो जाएगा, लाइफ में जो भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट क्या मतलब, ही स्टार्टेड कंसोलिंग मी कि भाई देखो लाइफ में अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं, अब मैं इस चीज़ को लेकर रोता तो नहीं रहूँगा ना, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? तो द मेन थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि प्रॉब्लम हुई इनके लाइफ में, राइट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई फाइनेंशियली, इमोशनली लेवल पे, बट ही वॉज लुकिंग एट द सॉल्यूशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंस्टेड ऑफ क्राइंग कि क्या हो गया, क्यों हो गया मेरे साथ, किसने किया ये, किया जिसने भी कराया, जिसने भी किया, जो भी चीज़ हुआ, जो भी रीज़न से हुआ, वो मिस्टेक मुझे पता है नाउ, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर इट। मेरी लीड्स इससे आती थी ना, व्हाट आर द अदर वेज, मेरे एड से आ सकते हैं, एड्स में मेरे को कितना बजट डालना होगा, व्हाट आर द अदर थिंग्स, मेरे को यूट्यूब से आ सकते हैं, यूट्यूब को और कैसे मैं ग्रो करूँ, इंस्टाग्राम पे मैं न्यू चैनल बना के कैसे उस पर मैं ग्रो कर सकता हूँ, कैसे टीम को, अच्छी टीम को हायर करके मैं वहाँ पे ऑर्गेनिकली मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ। ही माइंड सेट वॉज दैट वे, दो ही वॉज फीलिंग बैड, दो ही वॉज फीलिंग लो कि यार चला गया, चीज़ें हो गई, ही वॉज एक्सेप्टिंग दैट, ही वॉज अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें जो उनके हाथ में है वो चीज़ वो कर सकते हैं, जो उनके हाथ में नहीं है वो चीज़ नहीं कर सकता है। एंड ही वॉज लुकिंग एट द सॉल्यूशन। हम लाइफ में क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत प्रॉब्लम्स होता है, हम बैठ के रोते रहते हैं कि यार मेरे लाइफ में ये क्यों हो रहा है, मेरे लाइफ में मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, जबकि कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होता। व्हेन यू विल लुक एट द आई ऑफ थर्ड पर्सन तो आपको पता चलेगा यार ये प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं है, लोगों के लाइफ में तो इससे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस कर रहे हैं, विथ स्माइल, विथ ठीक है, दे आर मूविंग ऑन कि ठीक है प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, अंडरस्टैंड, आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर इट। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन क्राइंग, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन की चीज़ें क्यों हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, ही वॉज लुकिंग एट द सॉल्यूशन एंड दैट इज़ वॉट इट डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ विनिंग माइंड सेट एंड अ लूजर माइंड सेट।
राइट। और ये चीज़ें आप बुक में पढ़ के तो समझ में आता है, आप ये जब कोई बोलता है तो ये समझ में आता है, बट व्हेन यू रियली एक्सपीरियंस इट, जब आप उस फेज़ के थ्रू जाते हो एंड यू व्हेन यू हैव दिस माइंडसेट, और जब आपको एक्ट करना पड़ता है, इट्स वेरी इजी। बोलना तो सबसे सबसे इजी काम है, ज्ञान देना लोगों को कि यार ये ठीक है वो ठीक है, जब बट वो जब सिचुएशन में आप खुद जाते हो, देन हाउ यू एक्ट इज़ द मेन थिंग। और मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा रिस्पेक्ट जो यहाँ था बहुत इंक्रीज़ हो गया जस्ट बाय लुकिंग एट हिज माइंड से, जिस तरीके से वो चीज़ों को ले रहे थे। एंड आई होप कि सब कुछ ठीक हो उनके लाइफ में और सभी के लाइफ में, एंड चीज़ें सब कुछ ठीक हो। ऑब्वियसली वी आर वर्किंग ऑन इट कि फिर से कैसे हम वहाँ तक जा सकते हैं। एंड टफ टाइम है, बट हाँ, देर माइट बी ऑब्वियसली कुछ अच्छा होने वाला होगा। जो भी चीज़ें होती है बहुत अच्छा होता है। माइट बी कि वो पेज पे बहुत टाइम से वर्क कर रहे थे, बट वो बहुत स्लो ग्रो हो रहा था, इस वजह से वो चला गया। एंड जो नया पेज अगर हम बनाते हैं उसमें क्या पता बहुत जल्दी ग्रोथ मिले, और हम जहाँ पे तक जाना है वहाँ पे ईजीली पहुँच सकें वहाँ पे, राइट। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। माइट भी अभी हमें बुरा लग रहा होगा, बट जो भी होगा इन फ्यूचर अच्छा होगा। दिस इज़ द माइंडसेट विच आई एम फॉलोइंग, दिस इज़ द माइंडसेट विच आई ट्राई कि जो भी टफ टाइम है उसमें मैं ये चीज़ को फॉलो करूँ। बट हाँ, वो फिर से वो चीज़ आ गई ना, बोलना बहुत आसान होता है, बट व्हेन यू एक्चुअली बी इन दैट सिचुएशन तो उस पर एक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आई होप आपको वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आई होप आपको वीडियो थोड़ा चीज़ें सही लगी होगी। And this is what I was trying to share with you all. Thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.